नमस्कार, अमर उजाला के लिए मैं हूं अमन। बनारस अपने गंगा घाटों के साथ ही तमाम ऐसे चर्चित पर्यटन स्थल हैं जिसके कारण देश ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति इन पर्यटन स्थलों से रूबरू होना चाहता है, यहाँ पर घूमता है, सैर सपाटा करता है। लेकिन आज हम आपको बनारस के ऐसे स्थल से रूबरू करवाएंगे, इस ऐसे स्थल के बारे में बताएंगे जिसे पूर्वांचल का आइलैंड भी कहते हैं, जो और कहीं नहीं बनारस में ही स्थित है। चंदौली और बनारस के बॉर्डर पर बसे इस स्थान का नाम है ढाब क्षेत्र। इसमें तकरीबन आधा दर्जन गांव आते हैं। इन गांवों में तकरीबन 50,000 की आबादी भी निवास करती है। यहाँ पर रहने वाले अधिकतर पुरुष गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, यानी कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में काम करके हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अधिकतर लोग कारपेंटरी, बिजली और रंगाई पुताई का काम करते हैं। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दूसरे देशों में जाएं और काम करें, क्योंकि स्थितियाँ पहले जैसी नहीं रही हैं। महंगाई बढ़ गई है और अब कोई भी नहीं चाहता कि जो दुख और मुसीबतें हम लोगों ने झेली हैं वो हमारे बच्चे भी झेलें। ढाब क्षेत्र में रहने वाले लोगों की अपनी अलग अलग कहानियां हैं, अपने अलग अलग मुसीबतें भी हैं, लेकिन एक कहानी ऐसी है जिसे जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ के लोग ये बताते हैं कि इन लोगों के कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे रहे जिन लोगों ने एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा में भी अपना योगदान दिया है, यहाँ रहकर काम किया है। ये गांव के लोग ये बताते हैं कि तकरीबन 1 साल के लिए गांव के कई लोग सऊदी गए थे। यहाँ पर बुर्ज खलीफा का काम चल रहा था। वो साल था 2003 का। लगभग दर्जन भर लोग इस बिल्डिंग को बनाने में अपना योगदान दे रहे थे। कंपनी का जब टेंडर खत्म हो गया तो उन लोगों की घर वापसी हो गई, वे अपने वतन में लौट आए। इसके बाद उन्हें दोबारा वहां जाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उम्र उनके शरीर पर हावी हो चुकी थी। अपनी उम्र के साथ उन लोगों ने अपना शरीर छोड़ दिया। कोई कोरोना काल में खत्म हो गया तो किसी ने गंभीर बीमारी के कारण अपनी सांसें रोक ली। कहा यह भी जाता है कि अब कोई भी उनको पूछने वाला नहीं है। उनका परिवार पहले की तरह सामान्य जिंदगी जी रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ के रहने वाले ग्रामीण महिलाओं की। महिलाओं की अपनी अलग ही दर्द और दास्तानें हैं। यहाँ की महिलाएं ये कहती हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि उनके पति 2 साल या 3 साल के लिए किसी दूसरे देश में जाकर काम करें। कोई भी नहीं चाहता कि वे अपने पतियों से, अपने हमसफर से इतने सालों तक दूरी बनाकर रखें। उन्हें हर रात, हर दिन एक चिंता रहती है कि हमारे पति या हमारे मर्द क्या कर रहे होंगे, कैसे खा रहे होंगे, वे क्या काम कर रहे होंगे। ऐसी तमाम तरह की बातें यहाँ की महिलाओं को चिंतित करती हैं। अमर उजाला ने ढाब क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट की है। यहाँ के लोगों से भी बातचीत की है। महिलाओं का भी हाल चाल जाना है। महिलाओं ने अपनी ज़िंदगी के बारे में पूरी सच्चाई भी बयां की है। आइए जानते हैं कि इस ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ के लोगों और महिलाओं या युवाओं ने अपने अपने तरीके से क्या बातें की और कैसे ये बताया कि अगर उनके पिता या पति घर से बाहर चले जाते हैं तो कैसे वे अपनी ज़िंदगी काटते हैं। अपना नाम बताइए आप। राजस्थान निशान। कितनी उम्र है आपकी? 63। आप भी बाहर के देशों में काम किए हैं? हाँ। कौन सा देश था? हाँ जी, कतर, दुबई, अबू धाबी। क्या करते थे वहाँ पर? कारपेंटरी। अच्छा, कितने साल किए हैं? 25 साल से। क्या स्थिति रही वहाँ पे जब वहाँ थे तो? स्थिति तो ठीक ही था। आमदनी चल रही थी, घर का खर्चा वर्चा निकल जा रहा था। हाँ जी। अच्छा, अब वापस हो गए हैं? तो कैसे आए? उम्र ज़्यादा हो गई थी इसलिए कंपनी वालों ने भेज दिया है? नहीं, उम्र जास्ती हो गया, कंपनी भेज दिया।
आपके घर में कोई कतर देश में गया है? नहीं नहीं। अच्छा, मुंबई। जैसे आपके गांव के कुछ लोग हैं गल्फ कंट्री में, आपको अगर जाने का मौका मिला तो जाएंगे आप? उतना कमाते हैं जितना खा सकते हैं। जी देखेंगे। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? जी पढ़ाई लिखाई 10-11 करके छोड़ दिए। क्यों? घर का कंडीशन नहीं सही था। अच्छा, तो मान लीजिए घर का कंडीशन ठीक नहीं है, आगे मौका मिले कि चलिए बाहर के देश में पैसा मिलेगा तो जाएंगे? अभी कुछ नहीं आता, घर के सिवा कहीं नहीं गए। लेकिन विदेश रहना है। बुर्ज खलीफा में आपने काम किया है? नहीं नहीं नहीं। दुबई में कहाँ काम करते हैं? दुबई में हमें इधर अबू धाबी अलकुज में काम किया। अभी तो जबलाली में काम चल रहा है। हाँ। कितने साल रहे वहाँ पर? वहाँ पर हो गया तकरीबन 10 साल के लगभग। अच्छा, कब गए थे? 2011। आवाजाही कितनी बार कर चुके हैं, मतलब कितनी बार जा चुके हैं, कितनी बार आ चुके हैं? 2 साल पर हुई जो लीजिए। अच्छा, अभी छुट्टियों पर आए हैं? हाँ छुट्टी है। कितने दिन बीत चुके हैं गांव में? गांव में हो गया 2-2.5 महीना होने वाला है। कब जाना है फिर? अभी फिलहाल में जाने वाला है 1-2 हफ्ता में। 1-2 हफ्ता में? हाँ। तो जाएंगे तो घर वाले कैसे विदा करते हैं आपको? घर वाले घर पर रहते हैं अपना। विदा कैसे करते हैं? गमगीन रहते हैं, उदास रहते हैं? वो तो थोड़ा तकलीफ तो होगा ना, परदेश में जा रहे तो तकलीफ तो होगा ना। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चा हमारा 3 बेटी है, 1 बेटा है। शादी हुई है किसी की? नहीं नहीं शादी नहीं। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी 2007-8 के लगभग की शादी। शादी कितने साल बाद गए थे वहाँ देश में? शादी के 4 साल बाद। पत्नी ने रोका नहीं आपको? रोकती थी, अपना कुछ नहीं था खाने वाने की, तो किसी तरह काम करके मजबूरी में चले गए। अच्छा, पासपोर्ट लगा के। पत्नी के आपके ससुराल वाले भी रोकने की कोशिश किए थे? हाँ किए थे ना। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि पहले और अब में क्या अंतर आया है वहाँ दुबई में? पहले सामान सस्ता था, अभी यहाँ से भी 10 पैसे ज़्यादा हो गया है। क्या है? महंगा है सामान, अपना गवर्नमेंट देता नहीं है, देता है तो महंगा देता है। तो वहाँ खरीदी हम लोग को प्याज अभी पहले मिलता था 1 रुपये 1.5 रुपये, अभी वही प्याज 6 रुपये 5 रुपये 7 रुपये 8 रुपये हो जाते हैं। लेकिन कैसे हम रहते हैं, कैसे वहाँ खाते हैं और कैसे जीते हैं वो हम जानते हैं। हमारे जीने की मजबूरी क्या है, पीछे हमारा परिवार है। अगर एक परिवार को दुखी से हमारा 4 परिवार खुशी है तो बेहतर हम उसको समझते हैं कि बेहतर है। यहाँ पत्नियां भी दिक्कत में रहती हैं, बीमार हो गया तो अपना बीमार हो जाती हैं, सोच सोच के भी और कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसमें की कमाई तकरीबन जैसे 2 साल की कमाई हमारे ना आधा कमाई तो खाली बीमारी में चली जाती है। लेकिन समस्या यही है कि पत्नियां नहीं चाहती हैं कि तुम बाहर रहो, तुम थोड़ा ही खाओ, अपने देश में रहो। लेकिन हम सोचते हैं अगर देश में हम रहेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। हमारे देश की हालात ठीक नहीं है, इतना हमारे पास कोई धंधा बिजनेस नहीं है। तो भाई आजकल एक मामूली शादी करेंगे सर तो 5 लाख रुपया लगता है बेटी का शादी करने में, मामूली से मामूली। अगर अच्छे करेंगे तो 10 लाख 12 लाख 20 लाख 25 लाख 50 लाख चले जाएंगे। लेकिन कम से कम 5 लाख हम कहाँ से लाएंगे बेटी का शादी करने के लिए? गवर्नमेंट का कोई सहयोग नहीं है। मोदी राज के सरकार में अब थोड़ा सा सहयोग मिल रहा है सबको, चाहे मोदी राज के सरकार में मिलता हो, चाहे योगी बाबा के सरकार में मिलता हो, लेकिन अब थोड़ा सहयोग मिल रहा है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसके लिए हम अकेले अगर वहाँ नहीं जाएंगे, अगर हम अपने बीवी का बच्चे का प्रॉब्लम समझेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।